हेलो। आज फिर से आप सभी को इस संकल्प बैच में आपका स्वागत है। आज हम फिर देखेंगे इस ज्ञान विज्ञान की यूट्यूब चैनल से हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का ये दूसरा लेक्चर है जो एक्सरसाइज 2 है। देखेंगे इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज था, जो एक्सरसाइज 1 था उसका हमने थ्योरी बता दिया था और क्वेश्चन भी करवा दिया था। आज देखेंगे हम दूसरा एक्सरसाइज का जितने ही फॉर्मूला यूज होता है और क्या क्या फॉर्मूला, क्या क्या थ्योरी है इसमें, वो हम सब आपको बताते चलेंगे, क्वेश्चन करते चलेंगे। देखिए, पहले मैं आपको सब बता दे रहे हैं। सबसे पहली चीज यहाँ से आएगी, पहला जो थ्योरी इसमें आएगा, दूसरा चैप्टर में आपको याद रखना है। पहला पहला आपको याद रखना है, देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 2, पहली बात। दूसरी बात याद रखना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तीसरी बात आपको याद रखनी है, सॉरी, साइन इनवर्स एक्स प्लस, गलती हो गया है यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पे हम लिखेंगे सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 5/2। ये तीन चीज आपको देखना है। देखिए, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपसे पूछ देगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन कॉट इनवर्स एक्स बराबर 5/2 पूछ सकता है। कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 5/2 पूछ सकता है। तो ध्यान से देखना है कि कैसे होगा। देखिए, एक चीज हम देखते हैं यहाँ से, या तो आप देखिए, या तो लेट कर लेंगे हम लोग, लेट मान लेंगे, लेट मान लेंगे, या तो साइन इनवर्स एक्स बराबर ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? साइन इनवर्स एक्स बराबर ए मान लेते हैं। मानेंगे तो यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा आपके पास साइन ए होगा। क्या होगा? साइन ए होगा। क्या होगा? साइन ए होगा। तो यहाँ से एक्स बराबर हम साइन को लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस से cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। cos पाई बाई 2 माइनस क्या होगा? होगा साइन थीटा। अब यहाँ से देखिए, cos को उधर भेज देते हैं, ये आपके पास हो जाएगा cos इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस ए। इधर निगेटिव है, ए हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ए ये छोड़ दीजिए, cos इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस ए का मान कितना माने थे हम लोग? साइन इनवर्स एक्स। यहाँ साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, इधर निगेटिव है उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब से बन जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ये आपका क्लियर हो गया होगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। इसी प्रकार यहाँ से कॉस भी लेट कर सकते हैं, इसको कॉस भी लेट कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें हम लेट मान लेंगे, टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लिए? ए मानेंगे, तो यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा टेन ए। एक्स को लिख सकते हैं, यहाँ कॉट लिख सकते हैं बाबू, पाई बाई 2 माइनस ए लिख सकते हैं। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा? टेन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा? टेन थीटा होगा। कॉट को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ए। यहाँ से देखो, कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस ए का मान कितना है आपके पास? टेन इनवर्स एक्स। इधर निगेटिव है उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 5/2। यहाँ तक क्लियर बात? बात समझ में आई कि कोई दिक्कत है? अगर यहाँ लेट कॉट करेंगे तो यहाँ टेन आएगा, टेन में लेट करेंगे तो कॉट आएगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए, अगर सेक इनवर्स लेट मान लेते हैं, सेक इनवर्स एक्स बराबर ए मान लेते हैं, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स क्या हो जाएगा? ए, सॉरी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक्स बराबर आपके पास हो जाएगा सेक ए, तो एक्स बराबर हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। ध्यान से देखना है, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक पाई बाई 90 माइनस ए बराबर कॉसेक 90 माइनस क्या होता है? कॉसेक किसमें बदलता है? सेक, मतलब सेक हो जाएगा। यहाँ से कॉसेक उठा कर लाइए तो इधर हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस ए। यहाँ से देखो बाबू, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस ए का मान कितना होगा आपके पास? ए का मान क्या है? सेक इनवर्स एक्स है, इधर निगेटिव है तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तीनों बन जाना चाहिए। देख लो एक बार, फिर से देखो, एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो रोक करके देखना है। ये क्वेश्चन आपको देखना है, वीवीआई क्वेश्चन है।
या आपसे पूछ सकता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 5/2। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है वो भी हम आपको बता देंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछने वाला है। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए हमें, बात समझ में आ रही है पक्का? चलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए देखिए, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसी का अगर फॉर्मूला हम लोग करते हैं, ये तीनों आपके पास बात क्लियर है? बात क्लियर है तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लिखे थे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 5/2। तो यहाँ से अगर हमसे पूछे जाए कि साइन इनवर्स एक्स बताइए, तो 5/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर कॉस इनवर्स एक्स पूछा जाएगा तो हम बताएंगे 5/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है इसमें। इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए कैसा बोर्ड का है। आपसे पूछेगा, दे देगा कि साइन इनवर्स एक्स ओवर 3 पाई/2 है। आपसे पूछेगा कि कॉस इनवर्स एक्स का। बच्चा फंस जाता है कि करे तो क्या करे भाई, क्या कैसे निकाले मान, ढूंढने लगता है। कुछ नहीं बात करना है, तो ध्यान से देखिए। ये पूछ दिया गया है, हमको पता है कि कॉस इनवर्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 5/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से 5/2 साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू 3 पाई/2, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 यहाँ हो जाएगा क्या, पाई माइनस 3 पाई, घटा देंगे तो -2 पाई/2 कट जाएगा, तो यानी आंसर क्या होगा, -पाई होगा। बात समझ में आ रही है? देखो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, आपसे दे देगा कि साइन इनवर्स एक्स बराबर या कॉस इनवर्स एक्स कुछ दे सकता है। यहाँ दे देगा, दे देता है 12 पाई/7, कुछ दे देगा 12 पाई/7 दे देगा। अब कहीं कॉस इनवर्स पूछ देगा कि कॉस इनवर्स एक्स बताइए, तो आप तो जानते हैं कि पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो एक हो जाएगा पाई/2 माइनस 12 पाई/, सॉरी साइन इनवर्स 12 पाई/7, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 14 एलसीएम हो जाएगा, तो 7 पाई माइनस 12 पाई, घटा लेंगे आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। क्लियर, ये वाला बात क्लियर, फॉर्मूला क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए, अगली बात हम चलते हैं। अगली बात है, इसी पर है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू 5/2। यहाँ से करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स बराबर 5/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। होगा या नहीं होगा? यहाँ से अगर हम करते हैं कॉट इनवर्स एक्स करेंगे तो 5/2 माइनस क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी बात पे हम चर्चा करते हैं एक और। जैसे हम लोग करते हैं कि कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर 5/2। यहाँ से करेंगे तो कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर 5/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। यहाँ से अगर सेक इनवर्स एक्स करेंगे तो 5/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देख लीजिए, यहाँ से 3, यहाँ से 3, पहले वाला 3, 3 तरीके 9। ये तीनों बात माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए, कैसे पूछेगा क्वेश्चन। बात क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रही होगी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। ये तीनों बात आपको याद होना है, नहीं समझ में वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार रोक करके देखिए, लेकिन आप समझिए बढ़िया से। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्लियर हो गया आपके पास। उसके बाद आपसे पूछेगा क्वेश्चन, कहाँ से पूछेगा, जैसे देखिए, जैसे पूछेगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पूछेगा। इसका फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसी में ऐसे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ये आपसे पूछेगा तो साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स। अब थोड़ा सा ध्यान से देख लो, एक बार हम आपको बता दे रहे हैं कि आया कहाँ से, आपको देखना है कैसे करना है। देख लीजिए, इसको हम थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं आपको बता करके कि आया ही कहाँ से। थोड़ा सा हम लॉजिक दिखा दे रहे हैं, अगर कुछ दिया जाए तो कैसे बनाएंगे हम। थोड़ा सा देख लो कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लेंगे, ए। यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए। इसी प्रकार साइन इनवर्स वाई बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, बी। यहाँ से वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन बी। कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ से अगर मानेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स ए मानेंगे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। यहाँ से साइन इनवर्स वाई बराबर क्या मान लिया हमने, बी मान लिया। तो बी मान लिया तो क्या हो जाएगा आपके पास,
यहाँ से y बराबर साइन बी हो जाएगा। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते होंगे। लिखा जाता है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इतना जानते हैं। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से साइन ए के जगह पर क्या लेट किए हम लोग, साइन इनवर्स एक्स, और बी के जगह पर कॉस इनवर्स एक्स। चलिए साइन को छोड़ दीजिए, साइन ए, कोस को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। फिर यहाँ साइन बी छोड़ देंगे, यहाँ रूट अंडर कॉस स्क्वायर के लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कोई दिक्कत। अब आप यहाँ से हटाते हैं, ये छोड़ दीजिए साइन इधर, यहाँ से देखो साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए बाबू थोड़ा सा कि साइन ए बराबर क्या माने है एक्स, एक्स यहाँ क्या माने थे तो वाई, वाई है तो वाई स्क्वायर प्लस सी क्या था वाई, ये क्या था एक्स था। हो गया, यहाँ तक क्लियर है, बात समझ में आया। इधर से साइन को हटा दो, इधर से क्या करो साइन को हटा दो, तो साइन के हटा दोगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, इधर आएगा तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना मिलेगा आपको। अगर कोई दिक्कत है तो बताया जाए। इसी प्रकार माइनस रहेगा तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत है तो बोलिए। आपके बात समझ में आ रही है, यही क्वेश्चन रहेगा। माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, अगर देखिए प्लस वाला हो गया, अगर यही भी दूसरा प्रूफ करना है तो यहाँ माइनस लगा देना है, माइनस 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 माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई। पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बात क्लियर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, ये बात क्लियर है। इसके बाद बढ़ते हैं, देखो आपके पास पूछेगा कोस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये होता है बाबू कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस है तो माइनस होता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, या इसी को ऐसे लिख सकता है, अच्छा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अगर निगेटिव रहेगा तो यहाँ पॉजिटिव खाली हो जाएगा, बस निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव, इतना ध्यान रखना है। बात क्लियर है तो बताइए। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई होगा, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चाहे ई लिखिए चाहे ए लिखिए, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, अब ध्यान से समझिएगा। हम लेट कर लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए मानेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस ए। इसी प्रकार कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या मान लेंगे बी, तो वाई बराबर कॉस बी हो जाएगा। अब चल देंगे हम लोग कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बाबू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ तक बात क्लियर। अब ध्यान से देखो कि कॉस ए के जगह पर लिखेंगे हम लोग क्या माने हैं, ए के जगह पर कॉस इनवर्स एक्स और बी की जगह पर कॉस इनवर्स वाई। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। देखिए इसमें कॉस है, कॉस लिख देते हैं, कॉस ए कॉस बी। साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब देखो यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई, कॉस को उठाकर उधर पटक दो, इधर आ जाएगा तो कॉस इनवर्स आ जाएगा। अब कॉस ए का मान कितना था एक्स था, इसका मान कितना था वाई था, और रूट अंडर एक मान क्या था एक्स स्क्वायर था, एक मान क्या था वाई स्क्वायर था। आ गया। या इसी को हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों लिख सकते हैं। तो कोई दिक्कत है तो बताइए हमें। यहाँ तक बात समझ में आई
तो एकदम आसान तरीका से बता रहे हैं, आपको समझ जाना है कि एक चीज को देखिए, एक एक आपको बताते चल रहे हैं, आपको करना है क्या है, कोई दिक्कत आप समझ गए होंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आता है आपके पास आएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स वाई, या फिर एक फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा वन प्लस एक्स वाई। इसी प्रकार कोट वाला भी होता है, उल्टा इसका हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, प्रूव करके दिखा दे रहे हैं, एगो प्लस या माइनस जो एक करके दिखा रहे हैं, दूसरा आपको कर लेना है अपने से। कोई दिक्कत है तो बताइए, एक कर रहे हैं, एक आपको करना है। चलिए आगे देखिए, ये टेन है, इसमें मान लेंगे हम लोग टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या मानेंगे ए, एक्स बराबर क्या हो जाएगा टेन ए। यहाँ इसी प्रकार टेन इनवर्स वाई बराबर क्या मानेंगे बी, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा टेन बी हो जाएगा। यहाँ से एक फॉर्मूला चलेंगे बाबू, टेन ए प्लस बी चलेंगे। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए कि टेन ए प्लस टेन बी बटा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी होता है। यहाँ से देखो टेन ए का मान बिठा दो, ए बराबर माने थे हम लोग टेन इनवर्स एक्स, बी बराबर माने थे टेन इनवर्स वाई बराबर एक जगह क्या है एक्स था, इसके जगह पे वाई था, वन माइनस एक्स वाई था। इधर से टेन को हटा दीजिए, उधर ले जाइए, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या होगा टेन इनवर्स वाई बचेगा, बचेगा। और यहाँ आपके पास टेन उधर गया है, तो टेन इनवर्स क्या बचेगा एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स वाई। कोई दिक्कत है तब बताइए, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार इधर माइनस वाला कर लेना है, कोई दिक्कत है तो हमें बताया जाए, बात समझ में आ रहा होगा। एकदम कंप्लीट, एकदम आसानी से बता रहे हैं आपको, एकदम समझ में आना चाहिए। अगर दिक्कत है तो वीडियो एक बार रोकिए, दो बार रोकिए, बढ़िया से पढ़िए, लेकिन आपको 10 नंबर कंप्लीट करना है तो करना है, जैसे कीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए, आगे आपके पास है ये तीनों फॉर्मूला, आपको जो था इंपोर्टेंट करवा दिए। उसके बाद आपके पास आएगा, देखिए आपके पास आएगा टू टेन इनवर्स एक्स। टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है पहले टेन इनवर्स टू एक्स बटा वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी में आएगा साइन इनवर्स, पूछेगा तो साइन इनवर्स रहेगा, तो साइन इनवर्स रहेगा, हो जाएगा आपके पास टू एक्स बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। यही अगर कॉस इनवर्स रहेगा तो वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत है तो बताइए। इसी प्रकार आपके पास आ जाएगा टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स टू एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार हो जाएगा आपके पास टू कॉस इनवर्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन। कोई दिक्कत है, इसी प्रकार हम लोग लिखते हैं थ्री साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यू। इसी प्रकार थ्री कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स। इसी प्रकार थ्री टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू बटा वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। इतना आपको याद होना चाहिए, देख लीजिए सब आपके पास लिख दिए हैं। देखना है, कोई भी अगर दिक्कत है तो सब प्रूव करके आपको दिखा देते हैं कि कैसे आएगा कैसे नहीं। कोई डाउट है तो बोलिए, हम आपको दिखा देते हैं, प्रूव करके भी दिखा देते हैं। चलिए बढ़े, चलिए देखिए बढ़ लेते हैं, यहाँ से प्रूव करना शुरू करें कि कोई दिक्कत है तो बताइए। तो आगे डायरेक्ट नहीं प्रूव करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन में सब आएगा, सब प्रूव करते चले जाएंगे। तो बोलिए यहाँ तो यही कर देते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए जैसे पहला आपको प्रूव करना है ये वाला, तो ध्यान से देखिएगा। तो हम देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि टू टेन इनवर्स था ना, तो हम थोड़ा देर के लिए मान लेंगे हम लोग कि टेन इनवर्स एक्स बराबर ए मानेंगे, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा टेन ए, क्या हो जाएगा टेन ए हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि हमने टेन टू ए बराबर होता है, टेन टू ए का फॉर्मूला होता है टू टेन ए बटा वन माइनस
टेन स्क्वायर ए होता है। टेन टू ए बराबर टू टेन इनवर्स एक्स बटा वन माइनस टेन स्क्वायर ए होता है फॉर्मूला में। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से टेन टू ए, टेन ए बराबर क्या माने हैं हम लोग, एक्स माने हैं, तो टू एक्स बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से टू ए इधर से हटेगा तो इधर आएगा टेन इनवर्स टू एक्स बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर, और टू ए की जगह पर क्या माने थे, टेन इनवर्स टू टेन इनवर्स एक्स बराबर हो गया टेन इनवर्स टू एक्स बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, बात समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार देखिए साइन वाला कैसे करेंगे, कॉस वाला कैसे करेंगे, अब लिख लिए होंगे तो ये क्लियर, ये बात समझ में आ गया। कैसे करेंगे देख लो, पूरा लिखा हुआ है। अब एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार वीडियो रोक के देखिए, लेकिन देखिए बढ़िया से देखिएगा। आगे देख लेते हैं, ये वाला क्लियर आपको करवा दिए। इसी प्रकार रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार हम क्या करते हैं कि टेन इनवर्स एक्स बराबर ए मानेंगे, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, टेन ए। तो हमने देखा कि साइन टू ए का फॉर्मूला होता है टू टेन ए बटा वन प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। यहाँ से देखिए तो साइन टू ए, यहाँ से क्या करेंगे, साइन टू ए ले लेंगे। साइन टू ए बराबर टू टेन की जगह पर एक्स मानेंगे बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से टू ए से हटेगा तो साइन इनवर्स होगा, इधर उल्टा हो जाएगा, तो टू एक्स बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से टू ए की जगह पर क्या माने थे, टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स टू एक्स बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताया जाए। एकदम बात क्लियर होती जा रही है, एकदम क्लियर है। एक एक सटीक पॉइंट बताते जा रहे हैं आपको, आपको देखते चलना है। कोई दिक्कत है तो बताइए हमें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको हटाते हैं, ई भी लाते हैं, ई लाएंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको लाएंगे तो क्या होगा, सब कुछ वही रहेगा। इसको देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम लॉलीपॉप है। देखिए एकदम लॉलीपॉप, यहाँ से अगर cos 2a का फॉर्मूला डालेंगे तो फॉर्मूला था वन माइनस टेन स्क्वायर ए बटा वन प्लस टेन स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है, ट्रिगो का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है, ट्रिगो का फॉर्मूला है, आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। यहाँ से देखिए तो बात हो गया, यहाँ से देखिए तो cos 2a, यहाँ से इधर भी वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2a हटेगा तो cos हटेगा तो यहाँ cos इनवर्स हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से टू ए के जगह पर क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स, यहाँ क्या बचेगा, cos इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। ग्राफ का यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम आपको बताते चल रहे हैं। अब कोई एग्जाम पास होना है, नॉलेज देखिए किसी तरीका से, अगर आपके पास समय कम बचा है, आपको देखते चलना है। आपको ग्राफिक विधि हम नहीं यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट हम आपको बताते चल रहे हैं, यहाँ तक समझना होगा। आगे बढ़ते, चलिए क्लियर हो गया, ये तीनों आपके पास क्लियर। आइए ये तीनों की बात चर्चा कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये तीनों की चर्चा कर लेते हैं। एक चीज यहाँ चर्चा कर लेते हैं, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसेगा ही, ये सब पूछता है ऑब्जेक्टिव, फार्मूला जितना है सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जितना फार्मूला है सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जितना फार्मूला है सब क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव। देखिए इसको प्रूफ करना है, ये फार्मूला को प्रूफ कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखिए। हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मानते हैं, ए मान लेते हैं, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। तो हम ध्यान से देखते हैं कि साइन टू ए का फॉर्मूला जो होता है वो टू साइन ए इंटू टू साइन ए इंटू कॉस ए होता है, कॉस ए हो जाता है। तो यहाँ से देखिए तो साइन टू ए, यहाँ टू साइन ए छोड़ रहे हैं, ये कॉस कॉस को साइन में बदलेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर होगा, कॉस को किसमें बदलेंगे, साइन में, तो साइन स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ से देखिए तो यहाँ से साइन टू ए, साइन ए बराबर क्या है, एक्स है, तो टू एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जैसे ही करेंगे, यहाँ से टू ए हटाएंगे तो इधर आएगा आपके पास साइन इनवर्स टू एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और टू ए बराबर क्या था आपके पास, साइन इनवर्स एक्स बराबर, ध्यान से देख रहे हैं ना, कितना अच्छा से आपको बता दे रहे हैं, हम ध्यान लगा के समझना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितना अच्छा तरीका से आया। अब बोलिए कोई दिक्कत है तो हमें, बात समझ में आ रही है या कोई दिक्कत है, तो यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए बात, यहाँ तक आपको बात क्लियर होनी
चाहिए, कोई दिक्कत है तो हमें बताया जाए। ये भी क्लियर हो गया। अब देखो इसको बता देते हैं, सब बताते चल रहे हैं, ध्यान से समझना है, एक क्वेश्चन उन्हें मिस करना है। अब देखिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल से लेकर के क्वेश्चन तक एक क्वेश्चन नहीं सोल्व करना, अति करना है, छोड़ना है, मिस करना है, आपको ध्यान से देखना है, कोई दिक्कत है तो बताया जाए। समझ गई बात यहाँ तक? आगे देखिए इसको कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग बहुत तेज हैं, समझ जा रहे हैं। चलिए देखिए आगे, आगे चर्चा करते हैं हम लोग। यहाँ आते हैं, ये क्या है आपके पास, टू कॉस इनवर्स एक्स है, बराबर क्या है, कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन है। तो ध्यान से देखिएगा, लेट मानते हैं तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, ए, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। और देखिए कॉस टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। देखिए कॉस टू ए का फॉर्मूला था टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। यहाँ से कॉस टू ए, कॉस ए बराबर क्या करना है, ए रख एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ से टू जैसे ही हटेगा तो क्या आएगा बाबू, कॉस इनवर्स आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ से टू ए बराबर क्या था, कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत है तो बताया जाए हमें। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी, कोई डाउट नहीं है आपको, यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे बढ़े, देख लीजिए, एकदम आसान तरीका है, एक एक चीज देखते जाना है, नहीं है तो आप उतारते जाइएगा, वीडियो रोक करके आप उतार सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। 1 घंटा पढ़ाए हम तो आप 2 घंटा में पढ़िए, 3 घंटा में पढ़िए, लेकिन बढ़िया से पढ़िए, रोक रोक को पढ़िए, स्लो कर लीजिए। देखिए आगे, आगे बढ़ते हैं, ये बात क्लियर हो गया होगा। आगे देख लीजिए, इतना बता दे रहे हैं कि एक्सरसाइज बताते समय आपको दिक्कत नहीं होगी, जब हम बताएंगे एक्सरसाइज ये सब क्वेश्चन आएगा तो हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझना होगा बहुत जल्दी जल्दी। ध्यान से देखिएगा, आगे यहाँ से आता है, यहाँ देखिए, यहाँ से आइए, यह है आपके पास क्या है, साइन इनवर्स, थ्री साइन इनवर्स था। देखिए थ्री साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यू, यही था। तो देखिए हम लोग लेट कर लिए, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, ये मानेंगे, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए होगा, एक्स बराबर क्या होगा, साइन ए। यहाँ से देखिए साइन थ्री ए का फॉर्मूला होता है, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यू ए होता है। तो यहाँ से देखिए थ्री, यहाँ से साइन थ्री ए बराबर, थ्री साइन ए बराबर क्या है, तो थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यू। यहाँ से थ्री साइन को हटाइएगा तो हो जाएगा, तो साइन इनवर्स क्या होगा, थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यू। यहाँ से थ्री एक्स बराबर ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, यानी कि थ्री साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आ गया साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यू। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आई होगी बात, कोई दिक्कत है तो बताया जाए, एकदम आसान तरीका से बताए हैं, आपको समझना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम एक्यूरेट सही आपको जाना चाहिए। कहीं भी मिसिंग डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, नहीं तो आप देखिए एक बार वीडियो, 2 बार वीडियो देखिए, इतना साफ से बता रहे हैं कि आपको कमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना अच्छा से बता दे रहे हैं आपको हम कि आपकी कमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार या 2 बार में समझ जाइएगा। आगे देखते हैं, आगे आपके पास आता है अगला फॉर्मूला क्या है आपके पास, देखिए आगे है आपके पास थ्री कॉस इनवर्स एक्स, तो हम लेट मान लेंगे, कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए। यहाँ से कॉस थ्री ए का फॉर्मूला होता है फोर कॉस क्यू ए माइनस थ्री कॉस ए। तो यहाँ से देखिए तो कॉस थ्री ए बराबर फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स होगा, यहाँ से हटेगा तो थ्री ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स होगा।
और यहाँ से 3 ए बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा आपके पास cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। कोई दिक्कत, ये भी समझ में आ गया। कोई दिक्कत है, एकदम आसान से बनते जा रहा है, केवल थोड़ा सा ध्यान दे देना है आपको, समझ में आ जाएगी बात, सब बात समझ में आ जाएगी। आगे देखिए लास्ट आपका फॉर्मूला बचा क्या, एक और है जो आपके बचा 3 tan इनवर्स एक्स। तो हम मान लेंगे tan इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लेंगे, ए मान लेते हैं। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा, tan ए आ जाएगा। यहाँ से tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan ए माइनस tan क्यू ए बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ से देखिए tan 3a बराबर, यहाँ से 3a के जगह क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ से 3 हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ से 3a बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स, यानी 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो गया आपके पास tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि कोई दिक्कत है, आपको फॉर्मूला के करवा दिए। आपके पास अगर कोई डाउट है तो अब हमें बताया जाए, नहीं तो आप एक बार 2 बार 3 बार वीडियो रोक के आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत। अब आगे हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन पे, बढ़ जाए, चलिए आगे आते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए ये अभी बता दिए हम आपको कि रेंज दिया गया है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का बात कर रहा है, रेंज दिया गया है, ये हम अभी बताए ये वाला हो जाएगा, ये भी हम अभी बताए, क्लियर हो जाएगा। देखो अभी अब जस्ट बताए हैं 3 cos इनवर्स प्रूव करके, और ये भी बताए अभी जस्ट। आगे देखिए, आगे आते हैं ए, ये थोड़ा सा दिक्कत करेगी आपको, थोड़ा सा ध्यान से समझ, एक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, उसको लिखना है। देखिए क्या है कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक और रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ध्यान से समझना है, एक और रहेगा 1 माइनस एक्स, एक और रहेगा 1 प्लस एक्स, इतना तरह का कंडीशन आएगा। अगर ये रहेगा कंडीशन तो एक्स बार आपको या तो tan थीटा मान सकते हैं या फिर cot थीटा, अगर सॉरी sin थीटा, उल्टा हो गया, उल्टा उल्टा उल्टा, क्या मान सकते हैं यहाँ, या तो sin थीटा या तो cos थीटा, प्लस रहेगा एक्स बराबर, या तो मान सकते हैं आप लोग tan थीटा या फिर एक्स बराबर cot थीटा, इतना आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ई रहेगा तो एक्स बराबर या तो आप मान सकते हैं sec थीटा या एक्स बराबर मान सकते हैं आप लोग cosec थीटा। यहाँ होगा तो या तो एक्स बराबर मान सकते हैं हम लोग cos थीटा या एक्स बराबर cos 2 थीटा। इतना बात लिखिए पहले, इसको क्लियर होनी चाहिए, आपके पास क्लियर होगा तो अब आपको हर क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से पूछेगा ये क्वेश्चन आप कैसे बनाइएगा, ध्यान से देखना है, कोई दिक्कत हो तो पूछते चलना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। चलिए देखिए इसको प्रूव करना है, इसको लिख लिया जाए, इसको लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते, देखिए इसको मिटाते हैं, या देखिए इसको बताते हैं। अब यहाँ देखिए 1 प्लस सिक्स स्क्वायर है, 1 प्लस सिक्स स्क्वायर है, या तो आप tan मानिए या तो फिर cot मानिए, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत। देखिए हम tan मान लेते हैं, अगर एक्स बराबर हम क्या मान लिया, tan थीटा, तो यहाँ से अगर निकालेंगे हम तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, tan इनवर्स एक्स होगा। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए, tan इनवर्स इसमें पुट कीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बटा में क्या होगा tan थीटा। ध्यान से समझिएगा, अगर डाउट होगा तो फिर से बोलिएगा हमें। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, केवल सेक थीटा बचेगा माइनस 1, और नीचे क्या बचेगा tan थीटा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ tan इनवर्स सेक के उल्टा करेंगे तो 1 बाई cos थीटा माइनस 1, नीचे tan को लिखेंगे तो sin थीटा बटे cos थीटा। ध्यान से देखिएगा, इसको मिटाते हैं, देखिएगा इधर बाहर में है आपके पास tan इनवर्स, यहाँ हो गया एलसीएम लेंगे तो cos हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, नीचे है आपके पास sin थीटा बटे
कॉस। देखिए कॉस से कॉस कहाँ चला गया, बोरा में। कॉस से कॉस कहाँ चला गया, बोरा में। ये आपके पास बच गया टेन इनवर्स। 1 - कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin² x/2 और प्लस रहेगा तो कॉस स्क्वायर होगा। अगर यहाँ प्लस मिलेगा तो 2 cos² हो जाएगा। अब देखिए साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। 2 से 2 खत्म, एगो साइन से साइन एगो खत्म। देखिए क्या बच गया आपके पास बाबू, ऊपर एगो साइन बचेगा, बचेगा एगो कॉस बचेगा। साइन बटे कॉस मिलकर क्या होता है tan θ/2। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में कि tan इनवर्स tan x बराबर क्या पढ़े थे, x पढ़े थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा θ/2 और 1/2 और थीटा का मान निकाल कर रखे हुए थे हम लोग कितना, tan इनवर्स x। कोई डाउट है तो बताइए आ जाए। समझ गए होंगे, एकदम क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अगर कोई डाउट है तो एक बार वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, लेकिन समझिए बढ़िया से, बन जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। एक क्वेश्चन देखिए, ये डायरेक्ट आपके पास है फॉर्मूला है। देखिए ये क्या है tan इनवर्स। हम बताए थे कि माइनस में रहेगा तो साइन होगा और प्लस में रहेगा तो कॉस। ये हो जाएगा 2 sin² x/2 आई हो जाएगा 2 cos² x/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा आपके पास कि साइन बटे कॉस मिलकर क्या हो जाएगा tan² x/2। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो tan इनवर्स tan x/2 यानी कि क्या बचेगा x/2 बचेगा। यहाँ तक क्लियर। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का पूछेगा क्वेश्चन, ध्यान से देख लेना है। आपको टपकेगा क्वेश्चन, ध्यान देना है, इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए कितना आसान से बन रहा है। यहाँ देखिए एक चीज हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे देखिए आसान से है, क्या लिखा गया है cos x। इसमें क्या करना है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर डिवाइडिंग बाई cos x, यानी कि अंश तथा हर में cos x से क्या करना है, भाग दे देना है। देखिए तो अंश तथा हर में cos x से भाग दीजिए। जैसे ही cos x से भाग दीजिएगा तो cos में भाग दीजिए तो 1 हो जाएगा। इस साइन बटे cos मिलकर क्या हो जाएगा tan x। बात समझ में आ रहा है। इसमें cos से भाग दो तो कट जाएगा cos cos, इसमें साइन cos से भाग दो साइन बटे cos मिलकर tan हो जाएगा। यहाँ भाग दीजिएगा तो क्या होगा 1 होगा और यहाँ क्या होगा tan x होगा। यहाँ लिखना होगा कि डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडिंग बाई cos x, या लिखेंगे अंश तथा हर में cos x से भाग देने पर। अब यहाँ से देखिए एक बात को चर्चा कर रहे हैं, 1 का मान होता है tan π/4 लिख सकते हैं और माइनस tan x। यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं tan π/4 इंटू tan x, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स, ये tan इनवर्स x माइनस क्या होगा tan इनवर्स y होगा। यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स सॉरी tan a माइनस b, तो π/4 माइनस x का फॉर्मूला है और tan a माइनस b tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, इसका फॉर्मूला होगा tan a माइनस b का। और tan इनवर्स x, tan इनवर्स इंटू tan x बराबर क्या होता है x होता है, इसलिए π/4 माइनस x। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ तक बन जाना चाहिए। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, अब ध्यान से देखना है। इसके लिए क्या करना है, देखिए थोड़ा सा बताया था कि 1 माइनस a² माइनस x² रहेगा, या फिर a² प्लस x² रहेगा, या x² माइनस a² रहेगा, या a माइनस x रहेगा, चाहे a प्लस x रहेगा। देखिए ऐसा रहेगा तो आपको मानना है x बराबर, ऐसा रहेगा तो आपको मानना है x बराबर a sin थीटा, या फिर x बराबर मानना है a cos थीटा।
ई रहेगा तो x बराबर क्या मानना है, ये कैसे हो रहा है भाई, a tan थीटा, x बराबर मानना है a cot थीटा। यहां से देखिए, हाँ ध्यान से देखिएगा, रहेगा तो यहाँ मानना है x बराबर हो जाएगा a सेक थीटा, या फिर x बराबर a कॉसेक थीटा। इसी तरह इसमें है a बराबर x बराबर मानना है a cos थीटा, या x बराबर मानना है a cos 2 थीटा, जस्ट वही है। तो देखिए यहाँ से हम मान लेंगे x बराबर क्या मान ले, माइनस में है तो साइन ही मान लेंगे या फिर cos मान लेंगे। हम मान लेते हैं x बराबर a साइन थीटा। ठीक हो गया, इसको क्या हो रहा है भाई, a साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए हम लोग निकाल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा x बटा देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास साइन थीटा बराबर x बटा a, तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स x बाई ए। अब ध्यान से देखिए, आते हैं क्वेश्चन पे, यहाँ पुट कीजिए वैल्यू tan इनवर्स x जगह पर a साइन थीटा पुट कर रहे हैं, नीचे करेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझिएगा, tan इनवर्स ये क्या ऊपर हो गया a साइन थीटा, दोनों में a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास ऊपर हो जाएगा a साइन थीटा, ये रूट अंडर हो जाएगा a स्क्वायर 1 माइनस साइन का फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ है आपके पास tan इनवर्स, ऊपर होगा a साइन थीटा, नीचे क्या बचेगा, स्क्वायर से रूट खत्म, बचेगा a cos थीटा, ढकना ढकनी खत्म, tan इनवर्स क्या बचेगा, अब साइन बटे cos मिल गए, tan थीटा बचेगा, यहाँ से निकलेगा थीटा, थीटा का वैल्यू हो गया साइन इनवर्स x बाई ए। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत है तो हमें बताइए, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है तो बोलिए हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया, थोड़ा देखिए, आइए इतना कोई दिक्कत है तो देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए, एक बार आप देखना है तो देख लीजिए। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हो गया था, अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या करना है, आसान तरीका से बनेगा, ध्यान से समझना है। हम क्या कर लेते हैं, कितना का मान निकालना है। देखिए x बराबर हम थोड़ा देर के लिए मान लेंगे a tan थीटा, यहाँ से निकालिएंगे हम लोग, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा x बटा a, इसलिए थीटा बराबर आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स x बटा a, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बटा a होगा। चलिए पुट करते हैं वैल्यू, यहाँ tan इनवर्स, यहाँ पुट 3a स्क्वायर इंटू एक्स a tan थीटा माइनस a क्यू tan क्यू थीटा होगा, बटा में हो जाएगा आपके पास a क्यू माइनस 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ऊपर देखिए ए क्यू कॉमन हो जाएगा, ऊपर 3 सॉरी ए क्यू कॉमन हो जाएगा, बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, बटा नीचे भी ए क्यू कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इसे कैंसिल, ये पूरा फॉर्मूला हो गया आपके पास, इसका फॉर्मूला हो गया tan 3 थीटा का, और tan इनवर्स tan बराबर 3 थीटा, 3 थीटा, 3 थीटा के जगह पर क्या आया है, tan इनवर्स x बाई ए, यानी कि 3 tan इनवर्स x बाई ए आंसर। देखिए कितना आसान से बन रहा है, थ्योरी आप देखे होंगे कितना आसान से, फॉर्मूला प्रूफ उसी प्रकार चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना उसी पर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एकदम आसान है क्वेश्चन नंबर 8 और आसान है,
देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स है, 2 कॉस है। अब ध्यान से देखना है कि यहाँ पे 2 साइन इनवर्स, साइन कितना का मान, जो पहला चैप्टर में पढ़े थे, याद कीजिए पहला चैप्टर। तो यहाँ पढ़े थे कि साइन 30 के मान होता है, तो 30 के लिए क्या लिखे थे, पाई/6 लिखे थे। वाह, बहुत सटीक जवाब है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 कॉस, यहाँ 2 साइन इनवर्स, साइन बराबर 1 हो जाएगा, तो पाई/6 बचेगा, ये कटेगा तो 3 बार में कटेगा। यहाँ आपके पास ध्यान से देखिएगा टेन इनवर्स हो जाएगा 2 कॉस पाई/3। कितना का मान होता है पाई/3, 60 का। कॉस 60 का मान क्या होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। कॉस 60 का मान होता है 1/2। ढकना ढकनी खत्म हो गया, क्या आपके पास बच गया, टेन इनवर्स 1 बच गया। कितना का मान 1 होता है, आपको पता होना चाहिए, 10 पाई/4 से टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, पाई/4। कोई अगर आपको दिक्कत है तो बताया जाए हमें। यहाँ तक समझ गए होंगे कि कितना आसान से बन रहा है, देख लो। टेन इनवर्स देख लीजिए, एक बार पूरा देख लीजिए वीडियो आसान से, 1 बार 2 बार 3 बार, जय बार देखना है देख लीजिए। आगे आते हैं, देखिए ये और आसान है। देखिए ये है आपके पास 10 1/2 है। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास है, ये फॉर्मूला होता है 2 टेन इनवर्स का है। देख लीजिए फॉर्मूला प्रूफ किए हैं, ये 2 टेन इनवर्स x है और ये 2 टेन इनवर्स y है। ध्यान से देखिएगा, दोनों फॉर्मूला है, 2 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो 10 1/2, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ये टेन इनवर्स x, ये बचेगा टेन इनवर्स y। 2 2 खत्म, बचेगा बाहर में क्या बच गया आपके पास, 10। यहाँ बच गया आपके पास कितना, टेन इनवर्स y। यहाँ हो गया आपके पास टेन इनवर्स x प्लस y/1 - xy। इतना फॉर्मूला हो गया। टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर x बचेगा, तो x क्या होगा, x प्लस y/1 - xy। देख लिए, कोई दिक्कत है तो बताया जाए, बात समझ रहे होंगे। कोई दिक्कत है, बोलिए। जय ज्ञान जय विज्ञान कीजिए, यहीं से आप लोग को एकदम ध्यान में रखना है कि जय ज्ञान जय विज्ञान करना है, जय ज्ञान जय विज्ञान। देखिए आपके पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 है। आप देखिए कि ये जो हम बताए थे कि कब फॉर्मूला लगता है साइन इनवर्स, जो साइन x बराबर x होता है, कब होता है, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से छोटा के देखना है। तो ध्यान से देखिएगा कि आपके पास 2 पाई, पाई का मान 180/3, काटेगा तो कितना 60, यानी कि 120 डिग्री है। इसको छोटा करेंगे तोड़ करके, देखिए हम साइन इनवर्स, साइन इसको लिख सकते हैं पाई-पाई/3। देखिए आ जाएगा, 3 पाई में से पाई घटाइएगा तो 2 पाई/3 बचेगा, और ये पाई/3 60 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से आपको बताना है कि साइन इनवर्स, साइन हो गया, ये साइन हो गया, और ये 180 हो गया, और ये हो गया 60। साइन 180 में थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पाई/3 होगा। यह ध्यान में रखना, इसीलिए फर्स्ट दिन याद कीजिए, पूरा कोऑर्डिनेट जो बताए थे वही बन रहा है, और साइन इनवर्स साइन x बराबर x, यानी कि पाई/3 इसका आंसर। कोई दिक्कत है तो हमें बताया जाए। देखिए फिर से एक बार देखो इसको, फिर से देखो, यहाँ से देखिए, इसको तोड़ दिए साइन इनवर्स, इसको तोड़ सककर छोटा कीजिए, साइन पाई-पाई/3। अब देखिए कि साइन 180 माइनस थीटा है, क्या है, साइन 180 माइनस क्या है, थीटा है, तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा होता है पाई/3, और साइन इनवर्स साइन बराबर 1 से, यानी कि पाई/3 आंसर। कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। जिंदाबाद, जय विज्ञान जय विज्ञान। कोई दिक्कत, आते हैं आगे। देखिए इस भी वही क्वेश्चन है, देखिए इसको थोड़ा सा तोड़ कर छोटा कीजिए, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास टेन इनवर्स है, ये 10 पाई-पाई/4 कीजिएगा तो 3 पाई आ जाएगा, और 10 180 माइनस थीटा किस घर में जाता है, दूसरा क्वाड्रेंट में होता है, 180 दूसरा में 10 निगेटिव होता है, यही ध्यान रखना है, दूसरा में 10 क्या होता है, निगेटिव, माइनस
टेन पाई पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, निकलेगा तो माइनस बाहर निकलेगा, टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 बराबर माइनस पाई बाई 4 आंसर। कोई दिक्कत? जय ज्ञान जय विज्ञान। क्लियर हो गया? जय ज्ञान जय विज्ञान। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, आगे आते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको हम आपको दिखाते हैं बना करके। देखिए लेट कर लेना थोड़ा सा, यहाँ से देखिए लेट कीजिए, टी बराबर मान लेना है साइन इनवर्स जो एक से है, साइन इनवर्स 3 बाई जो 5 है उतना बार मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, तो यहाँ से साइन ए बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 3/5। इसी प्रकार कॉट इनवर्स 3/2 बराबर क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं, तो आपके पास होगा कॉट बी बराबर हो जाएगा 3/2, होगा कि नहीं होगा? तो इसी प्रकार जब हो जाएगा तो यहाँ से हम टेन का मान निकालेंगे, टेन ए का मान निकालेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा 3/4, और इसमें जब टेन बी का मान निकालेंगे तो 2/3। याद कीजिए, लंब हो गया कर्ण हो गया, धार निकालेंगे तो 4 आएगा, इसमें उल्टा करेंगे हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में रहे होंगे? यहाँ तक समझ नहीं समझ गया कि साइन बराबर पी बटा एच होता है, बी हम निकाल लिए, इतना बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कहा गया था 10, इसके जगह पर ए माने थे और इसके जगह पर बी माने थे। चलिए यहाँ से ए का मान निकालिएगा तो टेन इनवर्स 3/4 हो जाएगा, यहाँ से बी का मान निकालिएगा तो टेन इनवर्स 2/3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से टेन यहाँ निकलेंगे टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 2/3। अब आगे बढ़ जाते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाते हैं। सॉरी, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का था, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई 3/4 गुने 2/3। यहाँ तक क्लियर? यहाँ से टेन, यहाँ से टेन इनवर्स, इसको देखो जोड़िएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपके, करती आइए 12 3 तरीकी 9 4 दूनी 8, यहाँ कीजिएगा चती आइए 12 12 माइनस 6, ये 12 12 कैंसिल हो गया, ये 10 बचेगा, यहाँ कितना बच जाएगा छोटे, टेन इनवर्स बचेगा, ऊपर में क्या बच गया 17 और नीचे क्या बच गया 6। कोई दिक्कत है तो बोलिए यहाँ से निकल टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, यानी कि 17 बटा कितना 6। बात समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत है तो बताइए हमें। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन कीजिए इसको, पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई है, तो छोटा करेंगे तो पाई प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा, जोड़ के देखिए, जोड़ के देखिएगा, पाई प्लस पाई बाई 6 तो 7 पाई नहीं होगा, एलसीएम लीजिएगा तो होगा ना, हाँ तो देखो होगा तो पाई 180 प्लस थीटा कौन घर में, तीसरा में, और तीसरा में कॉस क्या होता है निगेटिव, तो माइनस कॉस पाई बाई 6 हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स में फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6। जो वीडियो नहीं देखे हैं फर्स्ट क्लास का, फर्स्ट चैप्टर का वीडियो जाके देखिए पीछे, तब समझ में आएगा। यहाँ कॉस में कॉस पाई बाई 6, एलसीएम लेंगे तो 6, यहाँ 6 पाई माइनस पाई हटाएंगे तो 5 पाई बटा 6। बात समझ में आ गई होगी। जय ज्ञान जय विज्ञान, जय ज्ञान जय विज्ञान। बात समझ में आ रही है? एकदम संकल्प ले लेना है तो ले लेना है, बना देना है। इसी तरीका से पढ़िए, एक बार पढ़िए, दो बार आपको 10 नंबर कंप्लीट कर दिए, मैट्रिक्स बना दिए, डिटर्मिनेंट बना दिए, और ये 10 दूनी 20 नंबर आपके पास कंप्लीट हो गया। 100 में 20 कंप्लीट, 80 कंप्लीट करना है। ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 14 क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यहाँ पे साइन है, ध्यान से देखिएगा, साइन यहाँ से पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। अब ध्यान से पता होगा आपको कि साइन इनवर्स 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा।
में से बाहर निकल जाएगा। यहाँ से देखिए साइन कितना का मान होता है बताइए, 1/2, साइन इनवर्स साइन π/6। अब ध्यान से देखिएगा, साइन इंटू π/3 प्लस π/6। अब जोड़ेंगे बाबू तो साइन एलसीएम होगा, यहाँ जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ 2π प्लस पाई होगा, यानी कि साइन 3π/6 होगा, घटाएंगे तो 2 होगा, यानी कि साइन π/2। और साइन 90 का मान कितना आता है 1, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई? जय ज्ञान जय विज्ञान। कोई दिक्कत है तो बोलिए। आगे बढ़ जाते हैं, देखो आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रही है बात, इसको समझना है। देखिए tan इनवर्स √3 है, अब कॉट इनवर्स √3 का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, इतना का फॉर्मूला होता है। यहाँ से tan कितना का मान होता है √3, तो tan 60 का मान होता है √3 माइनस पाई कितना का मान होता है कॉट 3, √3 होता है कॉट में, तो कॉट देखेंगे π/6 का मान होता है। यहाँ से π/3 निकलेगा, यहाँ से माइनस पाई माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ π/6 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ 2π हो जाएगा, 6π हो जाएगा और प्लस पाई हो जाएगा। घटाएंगे तो 3π माइनस 6π/6, घटाएंगे तो माइनस 3π/6, काटेंगे तो 2 बार में, यानी कि -π/2 आंसर। बात समझ में आ गई होगी, -π/2 आंसर आ गई, एकदम क्लियर। एक बार दो बार जय बार है, देखिए फर्स्ट चैप्टर देखिए, ऑब्जेक्टिव आपको देखना है, फर्स्ट चैप्टर देखिए। अब यहीं पे आपका जय ज्ञान जय विज्ञान की ओर से आपकी सेवा समाप्त होती है। अब शेष देखेंगे अगले क्लास में, ये सब अगले क्लास में देखेंगे। आज की सेवा यहीं तक आप लोगों की समाप्त होती है। धन्यवाद। आप जय ज्ञान जय विज्ञान करते रहें।